हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे माय लव फ्रॉम द स्टार्ट एपिसोड 14 के बारे में। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। तो जैसे हमने देखा था एपिसोड में, हम देखेंगे कि सोंगी जो है, जब उसका शूट स्टार्ट होता है तो उसने ऊपर से जंप करना होता है हाइट से। तो जब वो जंप करती है तो हम देखते हैं उसकी जो रस्सी होती है वो सही तरह से बांधी नहीं होती और वो खुल जाती है और वो टूट जाती है रस्सी ना, जिसकी वजह से सोंगी जो है पहले वो दीवार के साथ जाकर लगती है और उसके बाद वो नीचे गिर जाती है और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और हम देखते हैं उसके बाद दोमिंजो जाता है, विलन जो है हमारा ओपा है, उसके जाता है ऑफिस में और वहाँ पर अपनी पावर से उसका सारा ऑफिस कर देता है तबाह। उसके बाद वो उसको गले से पकड़ के ऊपर करता है, ऊपर हाइट पर लेके जाता है ना। तो वो कहता है कि तुमने सोंगी के साथ, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे और अगर तुम उसे पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो आगे से हंसने लग जाता है। फिर वो हम देखते हैं कि साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और वो ना उसको टेरेस पे लेके आ जाता है, टेलीपोर्ट करके वो टेरेस पे ले आता है और टेरेस पे वो उसको रोड के ऊपर काफ़ी फ्लोट करने लग जाता है। वो उसको खड़ा ऊंचा करके ना वहाँ पर, तो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगा और फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा ना यहाँ पर, बिल्कुल भी। और फिर हमारा जो सीन है वो एक हफ़्ता पहले, इस इंसिडेंट से एक हफ़्ता पहले का शिफ्ट होता है, जहाँ पर दोमिंजो का लॉयर था वो जा रहा था जब वॉक करने, तो उसके साथ एक आदमी जानबूझकर टकराता है। वो ओपा का असिस्टेंट होता है और वो उसके साथ ट्रांसमीटर उसके बैग के साथ अटैच कर देता है। फिर जब दोमिंजो और वो लॉयर मिलते हैं आपस में और दोमिंजो सारी बातें उसे करता है कि वो उसे नुकसान पहुँचा रहा है और उसका लॉयर कहता है कि तुम ना ऐसा करो कि तुम उसके माइंड से सारी मेमोरी जो है रेज कर दो ना अपनी पावर के साथ। तो वो कहता है मैं ऐसे नहीं कर सकता, और वो फिर ये भी सुन लेता है उनको बात करते हुए कि दोमिंजो कहता है कि अगर मैं अपनी पावर्स को गलत इस्तेमाल करूँगा, मतलब मैं अपनी पावर्स को अगर ऐसे यूज़ करूँगा किसी को मारने के लिए, तो मैं खुद नहीं मर जाऊँगा ना। तो यानी मैं किसी को मार नहीं सकता है, मैं सिर्फ अपने अच्छे मकसद के लिए इस पावर्स को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सारी बातें ओपा सुन रहा होता है ना अंदर बैठकर ट्रांसमीटर के ज़रिए। फिर उसके बाद हम लॉयर लियो को देखते हैं जो उसी मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जिसका उसने नंबर चुराया होता है अपने भाई के ना मोबाइल से। तो वो जब वहाँ जाता है वो एक लड़की रिसेप्शनिस्ट से मिलता है और वो उस लड़की के बारे में पूछता है, उसकी वाइफ के बारे में ओपा की, कि क्या वो इस नाम की लड़की यहाँ पर है कोई। तो वो साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो भी ओपा के साथ ही मिली होती है इस सारे मामले में ना। तो उसके बाद फिर जब सोंगी रात में सोई होती है तो दोमिंजो वहाँ पे टेलीपोर्ट करके आता है उसके रूम में और वो उसको देख के सोच रहा होता है कि अगर मुझे ज़िंदगी में कभी भी एक दिन मिलेगा तो मैं सोंगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहूँगा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। और जब हम तुम पहली दफ़ा मिले थे मैं तो तब भी तुमसे बहुत इम्प्रेस हो गया था और मुझे तब से तुम अच्छी लगती हो। लेकिन तब सोंगी की आँख अचानक से खुलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता ना, तो मुझे चला गया होता है। फिर उसके बाद सोंगी टेरेस पे आती है और सोंगी आसमान की तरफ देख के बातें कर रही होती है। वो कहती है कि दोमिंजो, अगर तुम्हें मुझे नहीं पसंद करना था तो तुम मुझे साफ अल्फाज में कह देते कि मुझसे दूर हो जाओ, तुमने ये क्यों कहा कि मैं एक एलियन और मेरे पास पावर्स वगैरह ना। वो अपने आप से बात कर रही होती है और दोमिंजो ये सारी जो बातें हैं वो उनकी सुन रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं सोंगी जो है अपनी मदर के साथ रेडी होकर शूट के लिए जा रही होती है, लेकिन दोमिंजो के सोंगी की जो मदर है वो उसके साथ काफ़ी बातें करती है दोमिंजो के साथ, लेकिन सोंगी उसको बिल्कुल फुली इग्नोर करके वो चले जाती है लिफ्ट में ना। और उसकी मदर जब पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो उसे बताती है कि मैं दोमिंजो से मोहब्बत करती हूँ बहुत ज़्यादा और मैंने उसको इजहार भी किया अपनी सारी मोहब्बत का, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और वो रो रही होती है ये सब कुछ बताते हुए। उसकी माँ कहती है तुम कैसे एक लड़के के लिए, फजूल से लड़के के लिए तुम रो सकती हो, तुम में इतनी पावर भी नहीं है ना, तो तुम तो एक एक्ट्रेस हो, तुम ऐसा मत करो ना। और ये सारी बातें जो है दोमिंजो सुन रहा होता है लिफ्ट के बाहर खड़े होकर। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं दोमिंजो को जो कि अपने लॉयर के साथ वहाँ पर जाता है और पुलिस स्टेशन में जाता है, क्योंकि उसने ओपा से कहा होता है कि वो सारा जो है इल्ज़ाम, ये जो भी मामला हो रहा है वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेगा, लेकिन उसके बदले तो उसके सोंगी की लाइफ सही रहने देनी होगी, उससे नुकसान नहीं पहुंचाएगा ना। तो ये उनके दरमियान डील हुई होती है। फिर जब दोमिंजो अपना सारा बयान रिकॉर्ड कराने के लिए वहाँ पर गया होता है तो वो ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें लगता है कि तुम ये झूठ बोल रहे हो ना, तुम ऐसा कभी कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे यकीन है इस बात का, और तुम कुछ ना कुछ तो मुझसे छुपा रहे हो। हम लियो को देखते हैं, लियो सोंगी की साइड पे जाता है और वहाँ पर वो खाना लेके जाता है और वो सबको स्टाफ को आवाज़ देता है कि ये सारा खाना जो है ये सोंगी की तरफ से होगा। और वो सोंगी के लिए चेयर भी लाता है क्योंकि सोंगी ऐसे ही खड़े होकर अपना स्क्रिप्ट याद कर रही होती है। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि
लियो नोट करता है कि ये जो आदमी यहाँ पर वायर को सेट कर रहा है ये तो ओपा के साथ होता है, और ये मैंने इसे बड़ी दफ़ा देखा है, नोटिस कर रहा है। इससे पहले वो कुछ कहता, मतलब सोंगी का सीन रेडी हो जाता है और वो स्टंट करने के लिए हाइट पे चले जाती है। और फिर जब वो स्टंट करती है वो नीचे छलांग लगाती है ऊपर से, तो क्या होता है कि जो है उसका स्क्रू होता है वो पहले ही उन्होंने टाइट बंद नहीं किया होता उस आदमी ने, और उसके बाद वो लूज़ हो जाता है और वो रस्सी टूट जाती है, जिसकी वजह से सोंगी पहले दीवार के साथ लगती है और दोबारा से नीचे गिरना शुरू हो जाती है, गिरती है ना। और लियो जल्दी से जाता है और वो भी उसको बचाता है, और दोनों इस तरह दोनों को चोट लगती है, दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर उन दोनों को हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, और ये सारी जो खबर है वो मीडिया में बहुत ही तेज़ी से फैलती है कि दोनों बीमार हैं और दोनों को लेके गए हैं इमरजेंसी में दोनों। और ये जो खबर है ये सोंगी के फादर भी देखते हैं टीवी पे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होते हैं और वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वो अपनी बेटी को देखने के लिए गए होते हैं। फिर हम देखते हैं दोमिंजो को, जो पुलिस स्टेशन में ही होता है, लेकिन वहाँ पर तभी ऑफिसर आता है और वो बताता है कि सोंगी एक्ट्रेस जो थी उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, वो स्टंट करते हुए गिर गई है और वो अब इमरजेंसी में है। तो दोमिंजो जल्दी से टेलीपोर्ट करके वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचता है और सोंगी को देखता है जो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में होती है, और वो उसको देख के वो काफ़ी सैड होता है। फिर वो जल्दी से जाता है ओपा के पास। फिर हमारा सीन ये प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, मतलब उस दिन में शिफ्ट होता है, उस टाइम में जहाँ पर वो ओपा की ऑफिस में जाता है और अपनी पावर से उसका सारा ऑफिस तबाह कर देता है। फिर उसको वो लेकर टेरेस में पहुँच जाता है और उसको हवा में फ्लोट करना शुरू कर देता है ओपा ना, और वो कहता है कि मैं ना तुम्हें अभी गिरा दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ से फेंक के तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा ना, तुमने सोंगी को नुकसान किस तरह पहुँचाया। तो आगे से ओपा हंसता है और वो कहता है कि मैंने तुम दोनों की बातें लॉयर की और तुम्हारी बातें सारी सुनी हुई हैं, मुझे पता है कि अगर तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगे तो तुम खुद भी अपनी लाइफ से ना तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा और तुम मर जाओगे, तुम ये नहीं मार सकते ना मुझे। तो ये कहने की देर होती है तो दोमिंजो उसको छोड़ देता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिरता है, लेकिन जब वो बिल्कुल किनारे पे पहुंचता है तो दोमिंजो उसको आराम से रोक लेता है और वहाँ पर आराम से गिराता है। फिर उसके पास आता है और वो कहता है कि मुझे अगर सोंगी के लिए अपनी ज़िंदगी से भी जान से भी हाथ देना पड़ा तो मुझे कोई परवाह नहीं होगी अपनी जान की ना, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सोंगी ठीक रहे और खुश रहे, और अगर वो खुश रहेगी इस वजह से कि तो मैं मर जाऊँगा तो कोई मसला नहीं, मुझे मरने के लिए कबूल है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं सोंगी की जो है सर्जरी हो गई होती है, और उसके बाद उसका फादर भी उधर होते हैं और वो वापस जाने लगते हैं, लेकिन उसकी मदर जो है उसको रोकती है, वो कहती है कि आज आप इधर ही रहें ना। तो वो उसके बाद उसके फादर जो हैं वो सोंगी के साथ ही गुजारते हैं ना, उस रात उसके साथ ही होते हैं। तो हम देखते हैं दोमिंजो जो है वो अचानक से टेलीपोर्ट करके रात को आता है सोंगी को मिलने के लिए, जब वो दोनों सोए होते हैं, उसके फादर भी और सोंगी भी सोई होती है, और वो आता है, पहले तो उसको देख ही जा रहा होता है, फिर बाद में उसके फोरहेड पर किस करता है वो। और जो इसके साथ ही हमारी एपिसोड यहाँ पर फिनिश होती है। जो अब आप लोगों को अगर एपिसोड अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक भी करें, इसको शेयर करें, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।